गुरुजी जय श्री राधे। राधे राधे भैया जी, राधे राधे। कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर लखनऊ गया था अभी, वहाँ से आ रहा हूँ और सोचा कि आपसे मिलता चलूँ। जी। और आपका प्रोग्राम काफ़ी मैंने मतलब यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सुना है, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो उसमें सुंदर सुंदर झांकियों के साथ जो आपके कलाकार हैं वो दर्शाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, और मैंने जो भजन जो सुने हैं तो काफ़ी कुछ भजनों में तो आपकी जो खासियत है जी। वो मैं जब सुनता हूँ ना तो बड़ा अपने में बड़ा फील होता है कि एक बार ऐसा करूँ गुरु जी से मिल के आऊँ। तो बस उसी आशा से मैं आपके पास चला आया मैं गुरु जी। अरे बड़ा अच्छा किया, चलो अच्छी बात है। और परमात्मा की कथा है, सबको प्रिय लगती है। अच्छा गुरुजी, एक बात बताओ, जानकारी चाहूँगा इस बात की कि गुरुजी आपने शुरुआत कहाँ से की है? मतलब छोटी सी उम्र में ही, मान लो आपने देखा जाए तो आपकी कोई उम्र नहीं है अभी, और फिर प्रयास मतलब आपने किया। देखिए ऐसा है भाई साहब कि बचपन से ही लोग कहते हैं ना कि बचपन से ही परमात्मा की भक्ति जागृत हुई और प्रथम गुरु होती है माता। जी 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 जी, सही कह रहे तो हो। हमारी माता ने राम की कहानियाँ कथाएं धीरे धीरे करके सुना करके मुझे जी जी राम के प्रति रुचि पैदा कर दी। जी जी और मैंने धीरे धीरे अध्ययन भी किया, पुस्तकों में भी वही पढ़ा और पढ़ाई करते करते ईश्वर की भक्ति भी करते रहे। जी उसके बाद हमारे पास में गांव है गुलरिया परवस्त नगर, तो वहाँ से मैंने कक्षा 8 की पढ़ाई पास की। जी और उस कारण घर में परिस्थितियाँ जो थी वो ठीक ठाक नहीं थी, जी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे और 5 भाई हैं हम। जी तो कठिन परिस्थिति, आर्थिक स्थिति से तंगी और पढ़ने का मन, माता पिता की इच्छा तो है लेकिन गुरुजी इतना समय अपने की पास बात होती है जी। हाँ इतना अपने पास धन नहीं था जो कि पढ़ाने का आगे प्रयास कर पाए। तो हमारे नाना जी को जब ये बात पता लगी जी तो उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा है बेटा, अगर पढ़ना चाहो तो फिर हमारे यहाँ चले आओ। जी तो बसकेरा ग्राम पड़ता है पुबाय के पास, वहाँ फिर मैं गया और वहाँ रह कर के मैंने पढ़ाई की। जो पंचायत राज इंटर कॉलेज बड़ा गांव पड़ता है, वहाँ से मैंने हाई स्कूल पास किया। जी और उसके बाद पुबाय में जो इंटर कॉलेज है, पुबाया इंटर कॉलेज पुबाया, तो वहाँ से मैंने फिर हाई स्कूल के बाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई वहाँ से की। जी जी जी। और इंटर पास करने के बावजूद भी कोई काम नहीं मिल रहा है। ये सोच करके मैं बड़ा दुखी हुआ कि क्या करें। एक तरफ घर की परिस्थितियाँ डाउन हैं और कोई काम भी नहीं मिल रहा है। जी तो सोचा कि कुछ किया जाए और भक्ति की लगन तो थी पहले से ही, मतलब बचपन से ही रही है आपकी तो। और मेरा मन बना एक बार कि मैं डॉक्टरी लाइन में जाऊं और डॉक्टर बनूं। तो मैंने पुबाय से मार्कशीट लेकर के मैं शाहजहाँपुर एसएस कॉलेज में गया। वहाँ मैंने 3 महीने तक पढ़ाई की, एडमिशन भी करा लिया था। अच्छा जी। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा कि बड़े बड़े रईस घरानों के बच्चे पढ़ते हैं, इतना मेरे पास है ही नहीं। तो वहाँ के मास्टरों से मैंने सहायता मांगी। तो मास्टर लोग कहने लगे ऐसा है बेटा, अभी तो शुरुआत का मामला है और बीएससी जब तुम करोगे तो बहुत खर्चा आएगा, नहीं कर पाओगे। तो फिर मास्टर ने मुझे सलाह दी कि ऐसा करो तुम बीए कर लो। तो मैंने बीए की जो पढ़ाई की वो विवेकानंद महाविद्यालय पुबाया। अच्छा, पुबाया के पास में? जी जी। वहाँ से मैंने बीए किया और इधर बीए की पढ़ाई भी चलती रही। उसके बाद लगन ये लगी कि प्रभु की भक्ति की जाए और कथा संकीर्तन भजन किया जाए। लेकिन वही बात, सारा कुछ खेल पैसा का होता है भैया। नहीं मेरे पास था तो सही मन बात की स्थिति जो उमंगे थी वनी में ही रह जाती थी। जी जी। फिर मैं अपने नाना के पास गया। नाना जी हमारे जय सिंह कुशवाहा जी, बसखेड़ा खुर्द ग्राम के। अच्छा अच्छा, ग्राम बसखेड़ा खुर्द के हैं जी। जी, उन्होंने जो है मेरी भावनाओं को समझा और कहा कि तुम क्या क्या करोगे, पढ़ाई करते हो और ये कथावाच की करोगे, कैसे चल पाओगे। मैंने कहा नाना जी आप चिंता ना करो, मैं प्रयास करूंगा और मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। हाँ, मेरा हौसला तोड़िए मत। फिर उन्होंने मुझे 3000 रुपये दिए और कहा ऐसा करो, कोई देख लो भाई तुम्हारे जो समझ में आए। तो हमारे गांव के पास में एक बहुआ गांव पड़ता है, वहाँ एक नट परिवार के लोग रहते हैं, कलाबाज लोग होते हैं ना, जो गांव गांव गली गली अपना गाते बजाते हैं। हाँ जी जी।
तो मैं वहाँ गया और उनका नाम कल्लू है, तो वो बड़ा अच्छे स्वभाव के मुझे लगे। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम सीखना चाहते हो तो आ जाया करो, मैं आपको कुछ ना कुछ बता दिया करेंगे। मैं उनके यहाँ जाता रहा और उन्होंने मुझे जो हारमोनियम पर प्रैक्टिस करा दी, मैं करता रहा। सही कह रहे हैं। लेकिन हारमोनियम भी बजा लेते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन भाई साहब मैं क्या बताऊँ, अब कोई ऐसा पथ प्रदर्शक नहीं था जो आगे चलने का रास्ता बता। रास्ता बता। सही। तो मुझे सुनने को मिला कि एक धर्मवीर शास्त्री जी महाराज हैं, तो मैं उनके पास गया जी। अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर के। मैंने कहा मुझे मिला दीजिए, मैं उनके साथ में रहूँगा। तो हमारे गांव, काफ़ी सुना है उनका भी नाम, गुरु जी का सुना है। तो हमारे गांव के कैलाश कुशवाहा जी हैं, जी भैया जी हमारे जी। तो वो हमको लेके गए और कलेनापुर ग्राम में मेरी गुरु श्री धर्मवीर शास्त्री से मुलाकात करवाई। मैं उनकी शरण में गया, उन्होंने मुझे रख लिया और धीरे 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 प्रयासरत रहा और 1.5 वर्ष का समय उनके साथ मैंने बिताया और मेरे मन में उमंग ऐसी आ गई कि मैं अब कथा कर सकता हूँ। अच्छा। मतलब अपना आत्मविश्वास बढ़ गया जी। फिर मैंने अपने नाना जी से कहा कि ऐसा करो, आप पहली कथा आप ही करवाओ। नाना ने कहा अभी इतनी जल्दी कैसे तुम कथा कर पाओगे? तो मैंने कहा वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। तो उन्होंने सर्वप्रथम पहली कथा हमारी अपने गांव बसखेड़ा में ही रखी और वो कथा हमारी बहुत सफल रही। पैसा भी अच्छा आया और जो है सुनने के लिए श्रोता भी आए। श्रोता इसलिए और आए कि वो देखना चाहते थे कि अभी अभी पढ़ता रहा, इतनी जल्दी ये कथा करने लगा। जल्दी है। हाँ। कथा वो मेरी सही रही और फिर धीरे धीरे प्रचार होता गया, प्रचार होता गया और लोग हमें पसंद करने लगे और प्रभु की चर्चा करते रहे, आज भी कर रहे हैं। तो इन सभी साथियों का सहयोग है और मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी परमात्मा की मुझ पर कृपा है, जो ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा, जो अपनी कथा कहने का मुझे अवसर दिया। और कहते ना कि भगवान जब कृपा करता है तभी सब सफल हो पाता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों का, हमारे संत मनीषियों का, हमारे गुरुदेव श्री धर्मवीर शास्त्री जी महाराज का और अनेक विद्वान हैं, उनकी मैं कथाएं भी सुनता रहता हूँ और उसी तरीक़ा से प्रयास करता हूँ कथा सुनाने का जी। और भी आपके जो समझ में आए तो क्या पूछना चाहेंगे आप? जी बहुत अच्छा। और आपका जो परिचय आपने जो दिया और अपने बारे में जो सुनाया है और आपने जो प्रयास किया और उस बुलंदी तक पहुँचे और इतना संघर्ष किया, और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और अपना नाम रोशन करें। और गुरुजी अब आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इजाज़त चाहूँगा। और आप जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।